हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है उदयवीरेश्वर शर्मा और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट का इंतजार हम सभी लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हैं और मेंस के रिजल्ट के बाद जो आपकी प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्या ये आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम प्रीटी श्योर आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए होंगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो भाई इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन के तुरंत बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास इकट्ठे करके रख लेना एक प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका जैसे ही मेंस का रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन बाद आपने जो मेल आईडी फिल की थी फॉर्म भरते टाइम, वहां पर आपको एक ऐसा मेल देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक लिस्ट दी जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, है ना। बट हम एडवांस में डॉक्यूमेंट्स एक बार इकट्ठे करके रखें ताकि एंड टाइम पर हमें पैनिक ना होना पड़े। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि आप फाइल फोल्डर खरीद लीजिए जो लीफलेट वाला होता है ना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आपका बेसिक प्लास्टिक का फोल्डर आता है उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट डंप की और वो ले जाते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स देखना। तो आप क्या कीजिए, लीफलेट वाले जो आपके फोल्डर आते हैं इसमें 25 से 30 आपके लीफलेट हो, उसे आप परचेज कर लीजिएगा और जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में मेल में आपको डॉक्यूमेंट दिए गए हो उसी ऑर्डर में आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच कर लीजिएगा। साथ के साथ हर एक डॉक्यूमेंट की 3 से 4 आपको जेरॉक्स कॉपी ले जानी होगी सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है, तो जैसे एक लीफलेट है, आपकी प्लास्टिक की लीफलेट है, आपने फ्रंट फेसिंग करके अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा दिया, उसके जस्ट पीछे आप उसकी जेरॉक्स कॉपी अटैच कर देना, तो वेरीफाई करने में जो हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे सर या मैम उनके लिए आसानी होगी। ठीक है, चलो एक एक करके डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। जिस सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे उसी सीक्वेंस में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बर्थ डेट का प्रूफ देना होता है। अब बर्थ डेट के 2 प्रूफ होते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बहुत अच्छी बात है, ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा, साथ में 2 से 3 जेरॉक्स ले जाइएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास 10th की जो आपकी मार्कशीट होती है वहां पर डेट ऑफ बर्थ आपको दी जाती है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आपकी बर्थ डेट वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद इनकम टैक्स प्रूफ मांगा जाता है जो कि पैन कार्ड है। आई एम प्रीटी श्योर सभी के पास पैन कार्ड होगा, तो पैन कार्ड ओरिजिनल भी वो जो ओरिजिनल आपका कार्ड आता है वो ले जाना। कई लोग क्या करते हैं, जो हम कॉपी बनवाते हैं ना, कलर्ड कॉपी जो बनवाते हैं वो मत ले जाना, ओरिजिनल जो आपका कार्ड होगा वही लेकर जाना, साथ के साथ उसकी जेरॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई होगा। आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, सभी के पास है, आसानी से अवेलेबल है। ओरिजिनल आधार कार्ड साथ के साथ 2 से 3 जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके। उसके बाद आपसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे। 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आपको मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो वो भी आपको साथ में लेकर जाना। अगर आपकी मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट नहीं आया है तो चिंतित नहीं होना है, बट अगर सर्टिफिकेट है तो आपको साथ में लेकर जाना होगा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट आ गया, मार्कशीट लेकर बैठ जाते हैं, डिग्री आती रहेगी। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं तो भाई आज ही अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। अगर यूनिवर्सिटी तक आप जा सकते हैं तो जाकर अप्लाई कर दीजिए, अपनी डिग्री अपने पास ले आई, क्योंकि वहां पर जब वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करेंगे तो डिग्री आपसे मांगी जाएगी। ठीक है, डिग्री साथ के साथ अगर आप सेमेस्टर फॉर्मेट में पढ़ते थे तो हर एक सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और एंड में कंसोलिडेटेड आपकी मार्कशीट वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर सेमेस्टर फॉर्मेट में आपकी मार्कशीट नहीं आती तो एक आपके ईयर एंड में या कोर्स एंड में जो आपको डिग्री मिलती है या मार्कशीट मिलती है वो आपको लेकर जानी होगी, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन सर हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जो आपको आपकी यूनिट से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल छोड़ने पर या कॉलेज छोड़ने पर मिलता है, तो अगर वो आपके पास मौजूद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको किसी भी स्टेशनरी पर या ऑनलाइन ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसे आपको पूरा फिल करना है। फिर 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाने हैं। अब गैजेटेड ऑफिसर कौन हो सकते हैं, आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ के जो ऐसे टीचर हो जो सीनियर ऑफिसर हो जिनके पास अपनी खुद की सील हो, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो आपके घर के पास जहाँ से आपको
एक ऐसे डॉक्टर मिल जाए जिनके पास खुद की सील हो। जनरली क्या होता है, जैसे कई सालों से अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं तो आपके पेरेंट्स की या किसी की जान पहचान वहाँ पर होती है, तो आपको ये चीज़ आसानी से करने मिल जाती। बट स्टिल फिर भी आप गैजेटेड ऑफिसर को अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कम से कम एक गैजेटेड ऑफिसर के साइन तो लगेंगे ही, दूसरा एक बैंक ऑफिसर के साइन लगेंगे। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, आप एसबीआई में चले जाइए या किसी भी बैंक में आप चले जाइए, एक बैंक ऑफिसर के साइन आपको, अगर 2 गैजेटेड ऑफिसर हैं बहुत अच्छी बात है, अगर 2 ऑफिसर नहीं है तो एक गैजेटेड ऑफिसर और एक बैंक ऑफिसर के साइन आपको इस पर्टिकुलर चरित्र प्रमाण पत्र या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर करवा के ले जाने होंगे, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई किए हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। SC ST OBC EWS में आपको पता है आपका EWS सर्टिफिकेट प्लस इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आप PWBD हैं तो जो भी आपकी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने फॉर्म भरते टाइम फोटो वहां पर अपलोड की थी वही फोटो आपको ले जानी है। 8 से 10 अगर आपके पास कॉपीज होंगी तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास मेल आता है उसमें एक बायोडेटा फॉर्म आपको दिया जाता है। ऑलराइट, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, 4 कॉपीज लेकर जानी है अपने साथ। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं जो डीवी प्रोसेस में आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स पैनिक कर जाएंगे, सर ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट नहीं, तो अभी आपके पास समय है। ठीक है, आराम से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रख लो, रिजल्ट का वेट मत करो, है ना। रिजल्ट आएगा फिर डीवी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, और एंड टाइम पे हम पैनिक करते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लीजिए। बाकी किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। ठीक है भाई, तो ये तो एसबीआई क्लर्क के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होगी। बट अगर आप आगे आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए भाई। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2999, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 3999 में आपको दिया जा रहा है। और किसी भी बैंकिंग एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्स को आप यहां पर हमारे साथ जुड़कर क्लियर कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप बैंक और एसएससी दोनों टाइप के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक प्लस एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं। 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा 4699 और 2 साल के लिए आपको मिल जाएगा 5799। कई सारे बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। एक आपका है एम 2026 फाउंडेशन बैच और दूसरा है आपका IBPS RRB PO एंड क्लर्क फाउंडेशन बैच। और कुछ नए बैचेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। RRB PO क्लर्क फाउंडेशन बैच 2.0 जिसमें रीजनिंग क्लासेस मैं कंडक्ट करने वाला हूं। उसी के साथ एक आपका अल्टीमेट SBI और IBPS का भी बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम रीजनिंग की क्लास कंडक्ट करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बैचेस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। साथ के साथ अपनी तैयारी को रेगुलर बेसिस पर चेक करने के लिए हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास को भी परचेज कर सकते हैं, अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको ये मिल रहा है। तो जो भी आप पर्टिकुलर जो आपका प्रेफर्ड सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हैं। और 60+ एग्जाम 4500+ टेस्ट का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाएंगे, है ना। साथ के साथ रीजनिंग बाय विधु सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल रहने वाला है, इसमें आप ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आपको हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे, हर एक क्लास का PDF आपको मिलता रहे। साथ के साथ आप किसी भी डाउट को मेरे साथ डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, सारे के सारे सवालों का जवाब आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ऑलराइट, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफ़ी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।